हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस मैंने क्वार्टरली एग्जाम तक कवर किए, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया है। और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट हैं, या फिर वो राजस्थान बोर्ड के हैं, या फिर किसी दूसरे स्टेट के, उनके लिए ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। तो चलिए बगैर देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सभी के आंसर मैंने साथ में लिए हैं और सभी को मैं समझाता जाऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे ऊपर लिखा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, और ये सब दो दो अंक के क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो को पत्र पैसे क्यों भेजे, और उसने पत्र में गॉड के रूप में साइन क्यों किया, भगवान के रूप में साइन क्यों किया, ईश्वर के रूप में साइन क्यों किया। तो देखिए, पैसे क्यों भेजे, पहले तो इसकी बात कि द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लेंचो इन ऑर्डर टू कीप लेंचोस फेथ इन गॉड अलाइव। कि पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे भेजे, इस उद्देश्य से भेजे कि उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे। He turned serious when he read Lencho's letter and wished he had the same faith in God। मैंने यहाँ पर रेड पढ़ा है, इसको रेड इसलिए पढ़ा है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, कि वो तुरंत ही सीरियस हो गया जब उसने लेंचो का पत्र पढ़ा, और उसने भी उम्मीद करी, उसने इच्छा जाहिर करी कि काश मुझ में भी इतना ही यकीन होता जितना कि लेंचो में ईश्वर के प्रति है। He signed it God, उसने पत्र के नीचे क्या साइन किया, गॉड, सो डेट लेंचोस फेथ वुड नॉट गेट शेकन। उसने उस पत्र में, जो पत्र उसने लेंचो को फिर से भेजा था, उसमें नीचे गॉड लिखा, इसलिए लिखा कि लेंचो का जो यकीन है वो डगमगाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। क्या जब लेंचो को जब पैसे प्राप्त हुए तो क्या उसने ये पता करने की कोशिश करी कि उसको पैसे वास्तव में भेजे किसने। तो ऐसा तो है नहीं, लेंचो को तो पूरा यकीन था कि पैसे कौन भेजेगा, ईश्वर ही भेजेगा। तो देखिए, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम। कि लेंचो ने बिल्कुल भी ये जानने का प्रयास नहीं किया कि उसको पैसे किसने भेजे, बिकॉज हीज फेथ इन गॉड वॉज सो स्ट्रोंग, कि उसका ईश्वर में जो विश्वास था वो इतना मजबूत था, डेट ही बिलीव्ड डेट गॉड हैड सेंट मनी टू हिम फॉर हिज हेल्प। उसको पूरा यकीन था कि ईश्वर ने ही उसकी मदद के लिए पैसे भेजे हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला के लेसन से, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। कि जो मिलिट्री जनरल्स थे अफ्रीका के, वो उन्होंने क्या किया। तो देखिए, the highest military generals of South African Defense Force saluted Mandela and pledged their loyalty, which was of great significance, as during apartheid era they would have arrested him। कि जो सबसे बड़े जो रक्षा सेना के जो मिलिट्री जनरल्स हैं, उन्होंने मंडेला को क्या किया, सैल्यूट किया, ठीक है, और उनकी वफादारी के प्रति शपथ ली। किसने ली, वो जो रक्षा अधिकारी उन्होंने। और ये बड़े ही महत्व की बात है, विच वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, क्योंकि अपार्थिड का जो दौर था, रंगभेद का जो दौर था, अगर वो दौर होता तो यही लोग मंडेला को क्या कर लेते, गिरफ्तार कर लेते। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, उनकी वफादारी के लिए कस्में खा रहे हैं, ठीक है। The change in their attitude was because of struggle and sacrifices put in by many heroes of South Africa। और ये जो बदलाव आया है, ये मिलिट्री जनरल के व्यवहार में जो बदलाव आया है, वो क्यों आया है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के कई हीरो ने इसके लिए अपना बलिदान, अपना संघर्ष दिया है, तब जाकर इतना बदलाव आया है कि आज वही लोग जो कल गिरफ्तार कर लेते थे, आज वो सैल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, वाट डज करेज मीन टू मंडेला। कि नेल्सन जो मंडेला है, उनके लिए साहस का क्या मतलब है। तो नेल्सन मंडेला ये मानते हैं, क्या मानते हैं देखते हैं जरा, कि फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द अब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला ये मानते हैं कि साहस का ये कतई मतलब नहीं होता है कि आप में डर है ही नहीं, बट ए विक्ट्री ओवर फियर, बल्कि वो ये मानते हैं कि अगर डर है तो उस पर जीत हासिल की जाए।
अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ब्रेव मैन नीड नॉट बी फेयरलेस, उनके अनुसार कि जो बहादुर लोग होते हैं, नीड नॉट टू बी, नॉट टू, ये टू और लगा ना, टू बी फेयरलेस, कि बहादुर व्यक्ति को भय रहित होने की जरूरत नहीं है, बट शुड बी एबल टू कन्क्वर फियर, बल्कि उन्हें डर पर विजय प्राप्त करने के योग्य बनना चाहिए। यानी कि बहादुर आदमी में डर तो होता है, लेकिन डर के ऊपर वो क्या प्राप्त कर लेता है, जीत प्राप्त कर लेता है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, कि जो छोटा सीगल, वो छोटा बच्चा था पंछी का, समुद्री पक्षी का जो छोटा बच्चा था, वो उड़ने से क्यों भयभीत था, उड़ने मतलब वो उड़ क्यों नहीं रहा था, उड़ने से वो क्यों डर रहा था। तो देखिए, द यंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई, छोटा जो बच्चा है वो पंछी का, वो भयभीत था, क्योंकि एज का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि, या बिकॉज, ही थॉट, उसने सोचा, डेट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, कि उसके पंख उसकी मदद नहीं करेंगे। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, उसके दो भाई और उसकी बहन ऑलरेडी उड़ चुके थे, द डे बिफोर, दिन के शुरुआत में ही, एंड सो ही वॉज लेफ्ट एलोन, अब वो अकेला ही बचा था, एंड हंग्री ऑन द लेज, और उस किनारे पर वो भूखा ही बैठा हुआ है, लेकिन वो उड़ नहीं रहा है, उसको डर है कि अगर वो उड़ेगा तो उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे समुद्र में जा गिरेगा। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द सीगल फादर एंड मदर थ्रेटन एंड काजोल हिम टू फ्लाई, वो जो छोटा जो पक्षी है, वो बच्चा है, उसके माता पिता उसको क्यों डरा रहे थे और उसको क्यों पटा रहे थे उड़ने के लिए, मतलब वो डराने की कोशिश भी कर रहे हैं, पटा भी रहे हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे थे। द यंग सीगल्स पेरेंट्स थ्रेटन्ड एंड काजोल्ड हिम टू फ्लाई बिकॉज दे वांटेड टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, तो जो माता पिता हैं वो उसको डरा भी रहे थे, समझा भी रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ये सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। दे न्यू, वो जानते थे, डेट ही वुड नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग, कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, इफ़ डिडंट लर्न टू फ्लाई, अगर वो उसने उड़ना नहीं सीखा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप इफ़ के यहाँ पर देख सकते हैं, इफ़ इट डिडंट, इट लगा देना आप, इट डिडंट लर्न टू फ्लाई, कि अगर वो उड़ना नहीं सीखता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये द ब्लैक एरोप्लेन से, वाई डिड द पायलट डिसाइड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, कि वो जो पायलट था उसने बादलों के बीच में से ही अपने प्लेन को गुजारने का निर्णय क्यों किया। तो देखते हैं, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि वो इंग्लैंड पहुंचना चाहता था, अपने परिवार से मिलना चाहता था, अपना नाश्ता करना चाहता था, तो उसने सोचा कि भाई तूफान है तो है, मैं तो बादल में से गुजर जाऊंगा। तो देखिए, द पायलट डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स, कि पायलट ने निर्णय किया कि वो तो बादलों के बीच में से ही गुजर जाएगा, बिकॉज ही वांटेड टू रीच इंग्लैंड डेस्परेटली, वो उसको बहुत इच्छा हो रही थी कि इंग्लैंड पहुंच जाए समय से वो, एंड आल्सो ही कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर द ह्यूज क्लाउड्स इन हिज ओल्ड डकोटा, और दूसरी बात ये भी थी कि वो ना तो साइड से जा सकता है, ना उन बादलों के ऊपर उस अपने पुराने प्लेन को वो उड़ा सकता है। उसके प्लेन का नाम क्या है, डकोटा, ओल्ड डकोटा, पुराना प्लेन है उसका, तो घर भी पहुंचना है, बादलों के ऊपर उड़ा नहीं सकता, इतना ईंधन नहीं है, तो उसने बादलों में से अपने प्लेन को गुजारने का सोचा। ठीक है, अब देखिए फिर से क्वेश्चंस हैं, पोएम्स से हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो, प्रश्न का मतलब है कि भाई बर्फ की धूल क्या है। तो देखते हैं, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स आर फ्लेक्स ऑफ स्नो, कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि जो बारीक बारीक जो कण होते हैं किसके, बर्फ के। द सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स माइंड, कि जैसे ही कवि गुजर रहा था एक रास्ते से और एक कौवे ने एक पेड़ पर से थोड़ी सी मूवमेंट किया, तो इसकी वजह से उस पेड़ पर जो बर्फ़ जमी थी वो कवि के ऊपर गिरी, और कवि ऑलरेडी दुखी आ रहा था, तो जैसे ही उसके ऊपर ये अच्छी सी बौछार हुई, पोएट का मूड बदल गया। तो देखिए क्या कह रहे हैं हम, कि द सडन शोवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स माइंड, कवि का मूड बदल गया,
पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, कवि का मूड जो दुखी था वो खुशी में परिवर्तित हो गया। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, उसने ताज़ा महसूस किया। एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और बाकी का जो दिन बच गया उसका, उसको अच्छे से गुजारने का उसने सोचा। तो देखिए वैसे तो बहुत छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपका उत्तर तो वैसे यहीं समाप्त हो जाता है, पर अगर ये 3 नंबर में आ जाए तो इसको आप यहाँ तक खींच सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री। अब देखो पेड़ भी कौन सा है, उसका नाम है हेमलॉक, उसी के बारे में पूछा है कि हेमलॉक ट्री क्या होता है। तो हम कह रहे हैं कि ये हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस ट्री, एक जहरीला पेड़ होता है, फूल उसके वाइट होते हैं। इट स्टैंड्स फॉर सोरो, ये दुख का प्रतीक है क्योंकि वो जहरीला है। इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रस्ट, द डस्ट ऑफ स्नो हैड कवर्ड दिस ट्री, कि जो रॉबर्ट फ्रस्ट की जो कविता है डस्ट ऑफ स्नो, इसमें क्या हो रहा है कि इस पेड़ को किसने कवर कर रखा है, बर्फ ने कवर कर रखा है, यानी कि उस पूरे पेड़ पर क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोयम, कि कविता में फायर और आइस किसके लिए आए हैं। तो देखते हैं, देखिए फायर स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, इंटॉलरेंस, इनसेंसिटिविटी, while ice stand for greed, avarice, lust, rigidity, coldness, indifference, hatred, etc. यानी कि जो आग है उसका मतलब है संघर्ष, रोष, असहिष्णुता, असंवेदनशीलता, जबकि आइस का मतलब यहाँ पर लालच, ईर्ष्या, घृणा, कामना, कटुता, कठोरता, भेदभाव, नफरत, इनसे। कवि इस पोयम में यही कह रहा है कि चाहे फायर हो कि आइस हो, संसार के लिए दोनों ही खतरनाक हैं। यानी कि अगर लड़ाई हो रही है तो वो भी खतरनाक है, लोग नफरत कर रहे हैं तो वो भी खतरनाक है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेयर वाज द टाइगर केप्ट इन द जू, कि उस चिड़ियाघर में टाइगर को कहाँ रखा गया था। तो देखिए द टाइगर इज केप्ट इन ए स्मॉल केज इन द जू, एक छोटे पिंजरे में उसको रखा गया। इट कीप्स वॉकिंग ए फ्यू स्टेप्स इन इट्स केज, वो अपने छोटे से पिंजरे में वहीं थोड़ी बहुत कदम चल लेता है। बिकॉज द केज इज टू स्मॉल, क्योंकि पिंजरा बहुत छोटा है। इट रिमेन्स एंग्री बट क्वाइट, उसको गुस्सा तो है लेकिन बेचारा वो चुपचाप उसी में रहता है। गुस्सा बहुत है उसके अंदर, उस टाइगर के अंदर, क्योंकि टाइगर एक जंगली जीव है, वो जिसको एक जंगल चाहिए, पिंजरे में कैद करना उसको गलत है। अब आगे देखिए क्वेश्चन 13 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज ट्रिकी इन द लेसन ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये जो आपकी दूसरी बुक है 10th क्लास की, और जिसका कि नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे है ये क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो कि पहले ही चैप्टर से है कि ट्रिकी, इस चैप्टर का नाम है ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इसमें ट्रिकी कौन है, तो ट्रिकी एक कुत्ता है, एक पालतू कुत्ता है मिसिस पंफ्री का, और वो बेचारा शिकार हो गया है मिसिस पंफ्री, जो उसको बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल करती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खिलाती है, इस वजह से वो बीमार पड़ गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कौन है ट्रिकी, एक पेट डॉग है, किसका है, मिसिस पंफ्री का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द थिप अप्रोच्ड हिम। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्रमांक नहीं डाला हुआ है, आपके हिसाब से देख लेना कि अनिल क्या कर रहा था जब चोर उसके पास पहुंचा। चोर कौन है, हरि सिंह। तो अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच, कि अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब चोर उसके पास पहुंचा। अब इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वाई वाज मिसिस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, कि मिसिस जो पंफ्री थी वो ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। तो देखिए उनकी क्या समस्या थी, उन्हें लगता था कि बेचारा जो ट्रिकी है वो कुपोषण का शिकार हो रहा है, जबकि ये नहीं पता कि जरूरत से ज़्यादा खिलाई जा रही। तो देखिए मिसिस पंफ्री वाज वरीड अबाउट ट्रिकी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी क्योंकि ही वाज अनवेल, क्योंकि वो अस्वस्थ था। ही हैड रिफ्यूज टू ईट फूड, उसने भोजन करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, और वो क्या कर रहा था, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा था। शी फेल्ट डेट
ही वाज सफरिंग फ्रॉम ए सीरियस माल न्यूट्रिशन। उसने अनुभव किया, उस महिला ने अनुभव किया कि शायद वो कुपोषण का शिकार हो रहा है, वो उससे पीड़ित है, तो वो और ज़्यादा खिला रही है जबकि वो खा ही नहीं रहा है। ठीक है, अब आगे, अब 75 वर्ड्स में आपको उत्तर देना है। वाई डज लेंचो कॉल द रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन्स, कि जो लेंचो था वो किसान था, वो बरसात की बूंदों को नए नए सिक्के क्यों बता रहा था। तो देखिए, लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है, एंड ही डिपेंड्स ऑन रेन फॉर फार्मिंग, और वो खेती के लिए बरसात पर निर्भर करता है। ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स विथ द न्यू कॉइन्स बिकॉज द रेन ड्रॉप्स help him to grow and harvest the crops, and it will also help Lencho to get more money, which in turn enrich his lifestyle। कि वो तुलना करता है बारिश की बूंदों की नए सिक्कों के साथ, क्योंकि ये जो बूंदें हैं वो उसकी मदद करती है फसल बड़ी करने में, पकाने में, और दूसरी बात लेंचो की जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो उसकी लाइफ स्टाइल में भी फ़र्क आएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बारिश की बूंदें उसके लिए किसी सिक्के से कम नहीं है। अगला है, वाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, कि मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स उसके यहाँ आए थे उस दिन, उनको किस बात के लिए धन्यवाद दिया। तो देखिए, मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर गिविंग हिम द प्रिविलेज टू बी द होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि मंडेला ने धन्यवाद दिया सारे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, लीडर्स का, कि उन्होंने ये मौका दिया कि वो संसार के सभी राष्ट्र की मेज़बानी कर सके। मेज़बानी कौन कर रहे हैं? मंडेला कर रहे हैं। उनके यहाँ सारे लोग आए हैं, सारे संसार से लोग आए हैं, क्योंकि उनकी आज़ादी का वो पहला अवसर था। He says so because the South Africans were considered as outlaws। वो ये धन्यवाद जो उन्होंने दिया, ये इसलिए भी दिया क्योंकि पहले दक्षिण अफ्रीका के लोगों को आउटलास माना जाता था। आउटलास मतलब कि अपराधियों की भांति व्यवहार किया जाता था। He also thanks them for coming to celebrate victory of justice, peace and human dignity with the people of his country। कि नेल्सन मंडेला ने इसलिए भी धन्यवाद दिया कि ये जो सारे लोग आए हैं ये सेलिब्रेट करने आए। ये सेलिब्रेट क्या करने आए हैं? जो जीत हुई है। जीत किस बात की हुई है? इंसाफ की जीत हुई है, शांति की जीत हुई है, मानवीय गरिमा की जीत हुई है। और ये सब किन की जीत है? एक हिसाब से उसके देश के लोगों की जीत है, क्योंकि अफ्रीका में रंगभेद नीति बहुत चलती थी और अफ्रीका के जो स्थानीय निवासी थे वो इसके सबसे बड़े शिकार थे अपने काले रंग की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं आगे। डिस्क्राइब हाउ डिड द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। आपको बताना है कि जो छोटा पंछी था उसने अपनी पहली उड़ान कैसे करी। तो देखिए, द यंग सीगल वाज मेडन्ड बाय हंगर। वो भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया था। व्हेन ही डाइव्ड एट द पीस ऑफ फिश इन हिज मदर्स बीक। और फिर उसने क्या किया कि जब उसकी माता जी अपनी चोंच में मछली लेकर आई तो मछली को देखकर वो बिल्कुल पागल हो गया। भूख तो उसको लगी रही थी, तो उसने जंप मार दिया। डाइव मतलब जंप मार दिया। बट ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स विद ए लाउड स्क्रीम। लेकिन वो तो नीचे गिर गया, क्योंकि नीचे समुद्र था, वहाँ पर पहाड़ी खत्म हो गई थी। वैन इज मदर सूप्ड अपवर्ड। जब उसकी माता जी ऊपर चली गई, ही फॉलोड हर, और वो भी पीछे पीछे उड़कर आने लगा। दस ही स्टार्टेड फ्लाइंग, यानी कि वो गिरा तो सही सिरों में नीचे, लेकिन फिर उसके पंख अपने आप खुलने लगे और वो भी ऊपर की तरफ उड़ने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर लाइफ। कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पोएम डस्ट एंड स्नो इन अबाउट 75 वर्ड्स। कि ये बात आपको डस्ट एंड स्नो जो पोएम है उसके आधार पर बतानी है कि छोटी बातें आपके जीवन में बड़ा बदलाव कैसे ले आती। तो देखिए, जैसे कौवे ने उस टहनी को हिलाया होगा
और वो जो बर्फ़ के जो पार्टिकल्स है वो कवि के ऊपर गिरे। कवि ऑलरेडी दुखी था, गिरे और वो खुश हो गया और उसका पूरा दिन सुधर गया। ठीक है, तो जिम्मेदार कौन है पूरा दिन सुधारने के लिए? छोटे छोटे डस्ट किसके? बर्फ के। तो देखते हैं, द क्रो शेक्स द ब्रांच ऑफ द हेमलॉक ट्री, कि कौवे ने हेमलॉक ट्री जो है उसकी शाखाओं को हिलाया। स्प्रिंकल्स सम डस्ट ऑफ स्नो ऑन पोएट, इसकी वजह से कुछ जो पार्टिकल्स हैं बर्फ़ के वो कवि के ऊपर गिरे। द लिटिल डस्ट ऑफ स्नो चेंजेस हिज स्टेट ऑफ माइंड, इस छोटे बर्फ़ की वजह से, टुकड़ों की वजह से कवि की जो दिमागी स्थिति है वो बदली। एंड सेव्स द रेस्ट ऑफ हिज डे, और उसका बाकी का जो दिन था वो बच गया खराब होने से। बाय चेंजिंग हिज मूड फ्रॉम सैडनेस टू डेट ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि उसने अपने मूड को बदल लिया निराशा से खुशियों की ओर। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड, कविता यही बात बता रही है कि कैसे छोटी चीज़ों का महत्व है किसी भी व्यक्ति के एटीट्यूड या मूड को बदलने में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, कंपेयर द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन ए केज एंड इन ए फॉरेस्ट एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम ए टाइगर इन द जू, कि जंगल का जो टाइगर होता है और पिंजरे का जो टाइगर होता है उनके जीवन के बारे में तुलना करनी है। तो देखिए, इन द जू, जो चिड़ियाघर का जो टाइगर होता है, इन हिज स्मॉल केज एंड डिवॉइड ऑफ फ्रीडम, कि जो चिड़ियाघर का जो टाइगर होता है वो अपने छोटे से पिंजरे में जिसमें उसको आज़ादी भी नहीं है। द टाइगर फील्स अनहैप्पी, कैसा महसूस करता है टाइगर्स? दुखी, फ्रस्ट्रेटेड, रेस्टलेस एंड एंग्री, गुस्सा भी है उसको, उसमें एनर्जी भी नहीं है, वो निराश भी है। ठीक है, इन द फॉरेस्ट, जबकि जंगल में, ही एंजॉयस मूविंग मजेस्टिकली, जबकि जंगल में वो बड़े ही शान से चलता है। वेयर ही वांट्स टू टेरराइज द विलेजर्स बाय डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज, कि जंगल में वो गांव वालों को गांव की बाउंड्री पर पहुंचकर अपने तीखे धारदार दांत और जो पंजे होते हैं उनकी मदद से वो डराना चाहता है। ही इज हैप्पी इन द फॉरेस्ट, जंगल में वो खुश है। इंजॉइंग हिज लिबर्टी एंड सराउंडिंग्स, क्योंकि उसको आज़ादी है, वो घूम फिर सकता है। बट नॉट इन द जू, क्यों, किंतु वो चिड़ियाघर में खुश नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि वाई वर द हाउस होल्ड डॉग्स नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रिकी इनिशियली, कि जो दूसरे कुत्ते थे उस वो जो हॉस्पिटल था जानवरों का, तो वो जो दूसरे जो कुत्ते थे वो खुश क्यों नहीं थे ट्रिके के साथ? आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि जब मिसिस पंफ्री के यहाँ से ट्रिकी को लाया गया, उसको भर्ती किया गया अस्पताल में, जो अस्पताल था वो ऑलरेडी जानवरों का अस्पताल है, वहाँ पर और भी कुत्ते हैं। तो वो जो कुत्ते, उन्होंने जब ट्रिकी को देखा तो वो उन्होंने ट्रिकी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया। तो यही पूछा है कि वो उन्होंने इंटरेस्ट क्यों नहीं लिया शुरू में। तो देखिए, ट्रिकी वाज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर ए फोर्टनाइट, कि ट्रिकी को हॉस्पिटल में एक पखवाड़े तक रहना था, कम से कम 15 दिन तो रहना ही रहना था। द पैथेटिक लिटिल डॉग वाज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, और बेचारा और ट्रिकी अपनी सांसों के लिए ही तड़प रहा था, हाँप रहा था। एट द सर्जरी, वहाँ सर्जरी में, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्जड अराउंड डॉक्टर हैरियट, कि जो बाकी जो कुत्ते थे वो डॉक्टर हैरियट के पास आ गए, सारे इकट्ठे हो गए, सर्कल बना लिया उन्होंने। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइसी डॉग्स विथ डल आइज हेल्पलेसली, लेकिन जो ट्रिकी, जो बीमार कुत्ता है, वो तो बेचारा उन शोर करते हुए कुत्तों के सामने कुछ नहीं कर पाया, केवल नीचे देख रहा था और बहुत ही अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा था। ही ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, वो वहीं कालीन पर लेट गया। द अदर डॉग्स सर्कल्ड अराउंड हिम स्निफिंग फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कि जो दूसरे कुत्ते थे उन्होंने उस ट्रिकी के आसपास सर्कल बनाया, उसको सूंघा कुछ सेकंड के लिए। दे डिसाइडेड दैट ट्रिकी वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट फॉर देम, और उन्होंने निर्णय किया सारे कुत्तों ने कि उनके लिए अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, उनको कोई रुचि नहीं है इस कुत्ते में। देयरफॉर दे इग्नोर्ड हिम, इसलिए उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया ट्रिकी को, क्योंकि ट्रिकी बीमार था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, मूवमेंट नहीं था, वो बीमार था, तो उन्होंने भी उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
लव, ट्रस्ट एंड कंपेशन ट्रांसफॉर्म्ड हरि सिंह, कि प्यार, विश्वास और दया, इन चीज़ों ने हरि सिंह को बदल दिया। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, जो आपका जो दूसरा जो चैप्टर है द थीप्स स्टोरी है, उसमें जो हरि सिंह एक चोर था और वो कैसे अच्छा इंसान बना, क्योंकि उसको प्यार मिला, उसको विश्वास मिला, उसको दया भी मिली अनिल की, इस वजह से वो बदला। इसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो देखिए, हरि सिंह हैड ऑल द शार्प विकेटनेस टू रोब ए पर्सन, कि हरि सिंह में वो सारी बुराइयां थी जो किसी भी व्यक्ति को लूटने के लिए काफ़ी होती है। ही न्यू हाउ टू रोब एंड हुम टू रोब, वो अच्छे से जानता है कैसे लूटना है और किसको लूटना है, जानता था। ही चूज अनिल फॉर इस पर्पज, और इस उद्देश्य के लिए उसने किसको चुना? अनिल को, कि अनिल को लूटेंगे इस बार। बट वेन अनिल स्टार्टेड टीचिंग हिम, लेकिन जब अनिल उसको सिखाने लगा, पढ़ाने लगा, हाउ टू राइट वर्ड्स, कैसे शब्दों को लिखा जाता है, एंड देन सेंटेंसेस, वाक्य कैसे लिखते हैं, एडिंग नंबर्स, कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं, ए गुड मैन इन हरि सिंह स्टार्टेड ड्रीमिंग ऑफ ए लाइफ फुल ऑफ ऑनेस्टली एंड डिग्निटी। तो इन बातों से हरि सिंह के अंदर एक जो अच्छा इंसान है वो सपने देखने लगा कि वो भी एक ईमानदारी और एक गरिमा का जीवन जिएगा। ही गॉट द चांस टू रोब, उसको बाद में अवसर भी मिला हरि सिंह को लूटने का। ही रोब्ड, उसने लूटा भी, बट द ड्रीम ऑफ बीइंग एजुकेटेड डिड नॉट लेट हिम गो, लेकिन उसका जो सपना था कि वो एक दिन शिक्षित बनेगा, इस वजह से वो जा नहीं पाया। ही रिटर्न्ड टू बी एजुकेटेड, और वो शिक्षित होने के लिए लौट आया। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए, जो आपके क्वार्टरली एग्जाम तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हाफ ईयरली का भी ऐसा ही आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि वैसे 10th क्लास के इतने वीडियो चलते नहीं है, इस वजह से मैं सारे 12th के ही बनाता हूँ। लेकिन अगर आप सहयोग करेंगे तो आपकी क्लास के लिए भी वीडियो समय समय पर बनते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।